बेबी मैं लल्लू, लल्लू तुम यहाँ तुम कहाँ थे इतने दिन? अब क्या बताऊं बेबी, कहाँ कहाँ भटकता रहा। जब से पुलिस ने तुम्हें पकड़ा, अब डर के मारे मेरा तो जीना हराम हो गया। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, पुलिस अभी भी तुम्हारे पीछे लगी हुई है। जानता हूँ बेबी, इसलिए तो मारा मारा फिर रहा हूँ मैं। अगर जानती हो तो यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे पकड़े जाना बहुत खतरनाक है मेरे लिए। चला जाता हूँ बेबी, लेकिन ये तो बताओ, जब पुलिस ने तुम्हें दफा 307 में पकड़ लिया था तो तुम्हारी रिहाई कैसे हुई? मैं अभी जमानत पर हूँ। जमानत शारदा ने करवाई? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपनी खैर मनाओ और यहाँ से चलते बनो, और दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। हाँ, चला जाता हूँ बेबी, भाग जाता हूँ मैं। लेकिन भागने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है बेबी, और ताकत के लिए रोटी की। अब आजकल के जमाने में रोटी मुफ्त की नहीं मिलती, इसीलिए कुछ पैसे मिल जाते तो। तुम कितनी बेशर्म हो लल्लू, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम भाग गए, और अभी भी तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो बेबी? मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहा हूँ। तुमसे पैसा लेकर मैं कहीं दूर किसी गांव में चला जाऊंगा, वहां मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। अगर मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी तो तुम अदालत से बाइज्जत बरी हो जाओगी बेबी। इसलिए कह रहा हूँ बेबी, जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा बेबी, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। कौन है? लल्लू? लल्लू? अब जमे रजा वो मैं क्या कर रहे हो श्याम? हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। श्याम क्या कर रहे हो तुम? पुलिस कंट्रोल रूम। क्या बात है? बाबा देखो ना, उन्होंने कैसे माँ के हाथ बांध रखे हैं। नर्स, आपने इनके हाथ क्यों बांधे हुए? मजबूरी है सर, आपको तो पता है ये किसी को भी धक्का दे देती है, कुछ भी गिरा देती है। नर्स, ये बीमार हैं, कोई मुजरिम नहीं है। आप इनके हाथ खोल दीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ सर। आप ठीक नहीं कर रही हैं नर्स, आप एक इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही हैं। अगर इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कर सकती हैं। चलिए इनके हाथ खोलिए। खतरनाक पागलों को इसी तरह से रखा जाता है सर। देखिए, आप अपना ये तरीका अपने पागल खाने में इस्तेमाल किया करें। अगर इस बेचारी के साथ यही सब कुछ होना था तो घर पर रखने से क्या फायदा? इन्हें घर पर इसलिए रखा गया है ताकि इनका इलाज प्यार से हो सके। आप चलिए इनके हाथ खोलिए। सर मुझे डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा है? मैं खुद ही इनके हाथ खोल देता हूँ। डॉक्टर से मैं बाद में बात कर लूंगा। नंदिनी, क्या कर रही हो तुम? नंदिनी, नंदिनी, इधर आओ। नहीं, इधर आओ। नंदिनी, मैंने पहले आप लोगों से जो कहा था इसी डर की वजह से कहा था, पर आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। शुक्र है भगवान का, इन्होंने खुद को या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में गलती मेरी है डॉक्टर नीचे, मैंने ही नंदिनी के हाथ खोल दिए थे, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इसके हाथ खोलने के बाद ये ऐसे करेगी। जिस इंसान का दिमाग अपने कंट्रोल में ना हो वो कुछ भी कर सकता है। आप कह तो सही रही हैं, लेकिन इंसान किसी अपने को इस तरह से बंधा हुआ कब तक देख सकता है? इसीलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें मेंटल असाइलम भेज दीजिए। वहाँ ना इनके हाथ बांधने की ज़रूरत पड़ती और इनका इलाज भी अच्छी तरह हो जाता। डॉक्टर, हम सबके होते हुए इन्हें मेंटल असाइलम भेजना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि
हम सब इनकी सेवा करने में नाकामयाब हो गए। आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हम सब पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या बच्चे को स्कूल नहीं भेजते? क्या उस समय हम ये सोचते हैं कि हम सब पढ़े लिखे लोग बच्चे को पढ़ाने में नाकामयाब रहे, इसलिए उसे स्कूल जाना पड़ रहा है? नहीं शारदा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम जहाँ रहकर हो सकता है वो वहीं रहकर हो सकता है। आप इन्हें मेंटल असाइलम भेज दीजिए। डॉक्टर, आप हमें भी समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं है। हम इनकी पहले से ज्यादा देखभाल करेंगे, हमेशा इनके आसपास रहेंगे, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक इन्हें मेंटल असाइलम भेजने की बात मत कीजिए। जी हाँ डॉक्टर, प्लीज़। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी मैम, यस शारदा जी कहाँ बैठती हैं? मैम तो आज ऑफिस में नहीं आई है। लेकिन मेरा तो उनके साथ अपॉइंटमेंट है। आप चाहे तो योगी सर से मिल सकते हैं। कहाँ बैठते हैं वो? यहाँ से लेफ्ट। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। मैं कम इन मिस्टर योगी? यस कम इन। हाय, आई एम अजय सिन्हा। अजय सिन्हा, अच्छा बैठिए। थैंक यू वेरी मच। कहिए। मुझे आज शारदा जी ने 10 लाख रुपए का चेक देना था। लेकिन आज तो मैडम ऑफिस आई नहीं। आई नो, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैंने सोचा शायद शारदा जी आपको इंस्ट्रक्शन देकर गई हो कि अगर अजय आए तो उसे चेक दे देना। देखिए मिस्टर अजय, मुझे मैडम ने इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। अच्छा, ऐसा हो तो नहीं सकता। अब ऐसा हुआ है, क्या कर सकते हैं। ये भी ठीक है। वैसे मिस्टर अजय, मैडम आपको 10 लाख रुपए दे किस लिए रही हैं? कुछ पर्सनल मैटर था। ओह, इसका मतलब आप मुझे बताना नहीं चाहते। एनीवे, जब आप मुझे बताना नहीं चाहते कि आपको 10 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, तो उस चेक के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? डोंट टेक इट दैट वे मिस्टर योगी। मेरे कहने का मतलब था कि ये 10 लाख रुपए लेकर मैं कुछ काम शुरू करूं, ऐसा शारदा जी चाहती हैं। काम शुरू करूं, दिमाग काम में लगाऊं, दीपा को भी सुखी जिंदगी जीने दूं, उसको डिवोर्स दे दूं। यानी आप मैडम से दीपा को डाइवोर्स देने की कीमत मांग रहे हैं? अरे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर योगी। वो तो मेरी मदद करना चाहती है, जेन्युइनली। आप चाहें तो उन्हें फोन कर लीजिए। ठीक है। आइए, अब बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। ओके बेटे। मम्मी, मम्मी। क्यों चिल्ला? कहिए। ये आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। किस बारे में? आपसे आपके केस के अलावा और कोई पूछताछ हो सकती है क्या? पूछिए इंस्पेक्टर साहब। क्या लल्लू नाम का आदमी यहाँ पे आया था? नहीं। हमें जानकारी मिली है कि वो यहाँ आया था। आपको गलत जानकारी मिली है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आपका फायदा बातों को छुपाने में नहीं, बताने में है। सच सच बता दीजिए, वो यहाँ आया था कि नहीं? मैंने आपसे कहा ना, वो यहाँ नहीं आया था। मम्मी झूठ बोल रही हैं। लल्लू मामा यहाँ आए थे और वापस भाग गए। शट अप रोहित। बच्चे को डांटने से क्या होगा रत्ना जी? हमारे पास इन्फॉर्मेशन पक्की थी, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। आप ये मत भूलिए कि आपकी रिहाई जमानत पर हुई है। अगर आप पुलिस की मदद नहीं करेंगी तो आपकी जमानत रद्द हो सकती है, और इस बार जेल गई ना तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझिए आप। उम्मीद है इस बार वो आएगा तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगी। और वैसे आज के बाद आपके घर के आसपास पुलिस सादी वर्दी में रहेगी। चलो। हेलो। हेलो मैडम, मैं योगी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो योगी। मैडम, यहाँ मिस्टर अजय आए हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा, तो वो फैक्ट्री पहुंच गया? जी मैम, ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें कुछ 10 लाख रुपए का चेक देने की बात की थी।
हाँ, मैंने कहा था। एक काम करो योगी, कल उसे 3 बजे ऑफिस में बुलाओ। मैडम, मैंने इन्हें पहले भी समझाया कि आप कल आइए, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। उससे कहो कि आज मैं बिजी हूँ, आज नहीं मिल सकती, कल ऑफिस में आ जाए। और हाँ, साथ में उस वकील को भी फोन कर देना कि वो भी आ जाए। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। देखिए मिस्टर अजय, आज मैडम बहुत बिजी हैं, वो ऑफिस नहीं आ पाएंगी। तो मेरे रुपए का क्या होगा? अरे जब मैडम ने आपको कहा है कि आपको रुपए देंगी तो मिल जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके, I'll see you tomorrow 3 PM sharp, Mr. Yogi. Bye for now. बदतमीज समझता क्या है तू अपने आप को? कितनी जबान चलती है तेरी? तेरी माँ हूँ, माँ समझे? बात कैसे करता है तू मुझसे? क्या समझता है तू अपने आप को? क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो इसे? मैं माँ हूँ इसकी, जो मर्जी करूंगी इसके साथ। माँ हो तो बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारोगी? तुम अपने बच्चों के साथ जो मर्जी करो, मारो पीटो, समझाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, दखल क्यों दे रही हो तुम? बच्चे मारने से नहीं सुधरते रत्ना। बच्चे कैसे सुधरती हैं मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, मालूम है मुझे। इसे गुस्से से मारने के बजाय तुम इसे प्यार से भी तो समझा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जो चाहे करो अपने बच्चों के साथ, और मुझे वो करने दो जो मुझे करना है। इधर आओ तुम। पहले शादी कर, इसको बहुत बिगाड़ रखा है शारदा, और ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और हम माँ बेटे के बीच आने की कोशिश मत करो। गेट आउट। रत्ना, कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो। भाभी उसे नहीं बिगाड़ रही है, बल्कि रोहित को तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। मैं उसे नहीं बिगाड़ रही हूँ, और रोहित का भला सोचना मेरा काम है, किसी और का नहीं। और तुम एक बात अच्छी तरह सुन लो, मेरे और रोहित के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। चलो रोहित। भाभी, आंटी आप कहाँ जा रहे हो? सागर, सागर बेटा, ये क्या हो गया? एक मिनट, रघु, श्याम जल्दी आओ। सागर बेटा, बेटा ये कैसे हो गया? हाँ, रघु, रघु। क्या हुआ? अरे इसके साथ में चोट कैसे लगी? पता नहीं। इसका काम है ये। क्या नंदिनी ने किया ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था इसको छोड़ के जाने के लिए। मैं यही पे थी, मेरे फ्रेंड का फोन आया था। चलो उठाओ इसको, चलो नंदिनी, चलो अपने रूम में चलो, चलो इसकी बैंडेड करनी पड़ेगी। चलो रघु, चलो बॉक्स है ना अभी। चलो मैंने कहा, चलो नंदिनी, मैंने कहा ना चलो, चलो नंदिनी, चलो मैंने कहा ना चलो, चलो बैठो यहाँ, चलो चलो। बस बस रहने दीजिए, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको इनकी देखभाल के लिए रखा गया है, फिर भी आपका कोई फायदा नहीं। आप जाइए यहाँ से, छुट्टी लीजिए आप। सर मैंने बताया था ना आपको, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी, मेरे फ्रेंड का फोन आया था। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? माँ को बांध क्यों रहे बाबा? तो और क्या करूं? कोई ना, जाकर देखो सागर को कितनी जोर से सर पर मारा। बाबा जब ये यहाँ पर है तो माँ को बांधने की क्या जरूरत है? खोलिए इन्हें। कोई ना, छोड़ो ये। बाबा खोलिए। कोई ना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पिछली बार जब मैंने इनके हाथ खोले तो देखा ना कमरे का क्या हाल किया था, और इस बार जब हाथ खोले थे तो नर्स के पलक झपकते ही इसने सागर को मारा। चुप रहो, अब इसे कोई नहीं खोलेगा, ये ऐसी बेड से बंदी रहेगी, समझी तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ, कोई ना। और नर्स,
प्लीज आप भी जाइए, जाइए बाहर आप। क्या हो गया इसे? बहुत दर्द हो रहा है सागर। थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा दर्द भी खत्म हो जाएगा अभी। हाँ पापा पट्टी टाइट मत बांधिएगा। बेटा, पट्टी टाइट नहीं बांधूंगा तो खुल जाएगी। पर सागर को दर्द होगा ना? इतना ख्याल है सागर का? भाई है ना। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं लगी। मैं जरा नंदिनी को देख कर आती हूँ। सागर अब जरा ध्यान से चला करो। मैं ध्यान से ही चलता हूँ। ध्यान से चलते तो गिरते कैसे? वो तो नंदिनी आंटी भाग रही थी और मैं भी उनके पीछे भाग रहा था और भागते भागते गिर गया। तुम्हें नंदिनी आंटी ने तो नहीं गिराया ना? नहीं, मैं तो खुद गिर गया था। नंदिनी की हालत वाकई बिगड़ती जा रही है शारदा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए रघु, वो ठीक हो जाएंगी। मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं शारदा, मुझे नंदिनी के लिए थोड़ी चिंता हो रही है। तुम्हें क्या लगता है वो यहां रहेगी तो ठीक हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? पहले भी तो हुई थी ना। हाँ, लेकिन इस बार इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है शारदा। रघु, अभी इनके इलाज को दिन ही कितने हुए हैं। इतनी जल्दी किसी फैसले पर पहुंचना शायद ठीक नहीं होगा। शारदा, हालात को देखते हुए मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। देर हुई तो खतरा बढ़ सकता है। मेरा मतलब है कि हमें जल्द से जल्द नंदिनी को पागल खाने भेज देना चाहिए। रघु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं शारदा।